आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। धार नगर पालिका पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप आरटीआई कार्यकर्ता सुनील सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए आरोप। लाखों रुपए का हुआ घोटाला। धार शहर में पेंच वर्क व डामरीकरण के नाम पर लाखों रुपए का हुआ घोटाला। आपको बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता सुनील सावंत ने आज प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि धार नगर पालिका द्वारा पेचवर्क और डामरीकरण के नाम से जो लाखों रुपए की सामग्री खरीदी गई है उससे शहर में कहीं भी काम नहीं हुए हैं। सावंत ने यह भी आरोप लगाया है कि जिन कंपनी से सामग्री खरीदी के लाखों रुपए के बिल हैं वह सामग्री स्टॉक में भी उपलब्ध नहीं है। पत्रकारों से चर्चा में और क्या कुछ कहा सुनील सावंत ने, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। भैया ये मैंने आरोप लगा है प्रेस वार्ता के अंदर तीन से चार मैंने विषय के बारे में बताया पत्रकारों बंधुओं को। पहला है कि धार नगर के अंदर गड्ढे रिपेयरिंग और डामरीकरण के नाम पे धार नगर पालिका में वर्ष 19-20 के अंदर 20 से 25 लाख का डामरीकरण के नाम पे कुछ सामग्री खरीदी है। तो मेरा ये कहना है कि आपने जब 2 साल सामग्री खरीदी तो धार नगर के गड्ढे जो थे रिपेयरिंग के क्यों नहीं आपने गड्ढे भरे गए, और गड्ढे नहीं भरे गए तो सामग्री है कहाँ। और उसके उसी के अंदर मुझे जब सूचनाधिकार जानकारी मांगी गई तो मुझे आधी अधूरी जानकारी दी गई गड्ढे रिपेयरिंग के नाम पे। गड्ढे में 20 से 25 लाख की सामग्री आई है और वहाँ होता है कि स्टॉक रजिस्टर होता है। उस स्टॉक रजिस्टर के अंदर एंट्री होती है आपने कितना माल खरीदा और खर्चों नहीं, खर्चे इसको बोलते हैं। उसके अंदर इनके पास खर्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। संबंधित शाखा पर पूछता तो उनका ये कहना पड़ता मेरे पास रिकॉर्ड नहीं तो मैं आपके कहाँ से दूँ। और जब मैंने पूछा कि आपने जब खाली ड्रम है तो वो बोले ड्रम भी नहीं, थैलियाँ कुछ भी नहीं है। आपने रिपेयरिंग किया तो खाली माल तो होगा, सामग्री होगी पर ड्रम होंगे, थैलियाँ कुछ तो होगी आपके पास, वो भी इनके पास कोई जवाब नहीं। मेरा निवेदन प्रेस वार्ता में ये बताया कि इन्होंने जाकर गड्ढे नहीं पूरे तो आपके पास सामग्री तो होगी, तो सामग्री का उसका कोई जवाब नहीं। मैंने अवलोकन का बोला तो उसके लिए मुझे मना कर दिया, अवलोकन नहीं कर रहा, परेशान कर रहे हैं। मतलब 20 से 25 लाख गड्ढे रिपेयरिंग के नाम पे एक घोटाला लपक किया हुआ है। और धार की जनता भी कहीं जाके धार के सड़कों में गड्ढे आज की तारीख में गड्ढे पड़ा हुआ है। मुख्य रूप से कहाँ का जिक्र है सड़क के डामरीकरण? मुख्य रूप से कि जो है हटवाड़ से धान मंडी मोहल्ला आता है, शिवाजी में धान मंडी, वहाँ पे आप देख लीजिए 2-1.5 साल से बोरा बाखल है, नरसी चौपाटी है, होली टेकड़ा है, यहाँ पे बुंदेलवाड़ी कहीं पे 1.5-2 साल में कई बड़े बड़े गड्ढे थे। इन्होंने रिपेयरिंग कहीं से कहीं नहीं करे। रिपेयरिंग के नाम पे 20 और मुझे आधी अधूरी जानकारी दी गई। अगर और जानकारी मुझे पूर्ण मिल जाएगी तो रिपेयरिंग के नाम पे बड़ा घोटाला होगा, क्योंकि इन्होंने खर्चे की खतौंदी स्टॉक रजिस्टर मेंटेन नहीं करा। हाँ, उसके बाद मैंने जो एक दी कि हेडपम्प के अंदर राड लगती है, राड अन्य सामग्री सब पंप वगैरह, तो इन्होंने स्टॉक रजिस्टर के अंदर वो रजिस्टर दिया और जिस कर्मचारी का नाम की साइन है वो कर्मचारी नरेंद्र केरा, मेरे हस्तक्षेप नहीं है। तो और उसके बाद उस स्टॉक रजिस्टर पे राड डालने की खतौंदी, जिसको खर्च बोलते हैं, कहाँ डाली गई वो भी उस पर अंकित नहीं है। कब का मामला है ये 2019-20 का। मैं 1 साल से जानकारी मांगला, मुझे साल भर से जानकारी ये लोग नहीं दे रहे थे। अभी वर्तमान नए सीएमओ शर्मा जी आए, उनके द्वारा कुछ जानकारी मुझे मिली है। और तीसरा था राजवाड़ा कैलाश नगर बस स्टैंड। मैं इस वाले मैटर में आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरे ये है कि आपने 62 से 64 लाख का जो डामरीकरण का किया है उसके माप पुस्तिका एस्टीमेट बनना था, इतना बड़ा आपने काम करा, उसमें माप पुस्तिका एस्टीमेट ही नहीं है। और जब मैंने कहा कि डिटेल फोटो तो आपने क्या कहा तो उन्होंने मुझे कोई देने से इनकार कर दिया कि हमने कोई माप पुस्तिका बनाई है। अगर इसकी भी विधिवत जांच हो जाती 62-64 लाख पे तो इन डामरीकरण पे बहुत बड़ा घोटाला उजागर होगा। राजवाड़ा कैलाश नगर बस स्टैंड वाले पे आगे आप क्या लोकायुक्त पर जाएंगे? मैं लोकायुक्त ईडब्ल्यू तो करूँगा स्टेट की। आपकी पहली बार मैं स्टेट के सभी मंत्रियों को शिकायत करूँ भाग के, पर पहली बार धार नगर पालिका स्वच्छ अभियान 2020-21 जो राशि दी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देने हो और गृह मंत्री अमित शाह को 100 रुपये स्टाम्प नोटरी करके मैं देने वाला हूँ कि यहाँ की 2 सामग्री की जाँच की जाए। पूरा नाम बता दें। मेरा सुनील कुमार सावंत। धार से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।